उत्तम गुप्ता यहाँ पर हो रही है और बीजेपी के दफ्तर से ये रैला निकला है बीजेपी का और यहाँ से कोशिश कर रहे हैं सचिवालय की तरफ घुसने का। सही आपको याद होगा कि सचिवालय में सोना और पैसा मिला था और तब से बीजेपी दूसरी बार घेराव कर रही है सचिवालय का और यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ये सचिवालय की तरफ घुस करने का। पहली बैरिकेडिंग तोड़ते हुए यहाँ पर सचिवालय वाली बैरिकेडिंग पर आ गए हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, राजस्थान के कोने कोने से इस बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम को ट्वीट करके लोगों को कहा कि आप जयपुर पहुंचिए, बलात्कार के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और जिस तरह से महिलाओं के मुद्दे हैं उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से यहां पर एक ट्वीट करते हैं शाम को और उसके बाद अब तक की सबसे बड़ी सभा जो है यहां पर प्रदर्शन बीजेपी करती है, जहां पर राजस्थान भर से लोग आए हुए हैं और एक रेला है जिसे लेकर यहाँ पर बीजेपी के नेता, हालांकि सारे वरिष्ठ नेता जो हैं वो बाहर की तरफ देखिए किस तरह से डंडा फेंका जा रहा है पुलिस के ऊपर और पुलिस वाले भी कोशिश कर रहे हैं रोकने के लिए। एक बैरिकेडिंग तोड़ते हुए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। ये दूसरी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आगे से देखिए, आगे से पीछे से पुलिस फोर्स को वापस बुलाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ अब बढ़ रही है धीरे धीरे और ये कोशिश कर रहे हैं सचिवालय की तरफ कूच करने के लिए। ये यहाँ पर बीजेपी की जिस तरह से बड़ी संख्या है कार्यकर्ताओं की और पुलिस ने हालांकि 15 कतारें लगाई है जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी कतार है और फिर पुलिसकर्मी कतारें हैं और उसके बाद भी यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा है जिसकी वजह से लगातार ये धकेलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले 1 घंटे से जयपुर की सड़कों पर बीजेपी का ये प्रदर्शन चल रहा है जहां पर बीजेपी कोशिश कर रही है चुनाव से ठीक पहले की भ्रष्टाचार और बलात्कार, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एक संदेश देने की कोशिश की जाए चुनाव से पहले कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ एक माहौल है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ एक माहौल है। जिस तरह के देखिए वरिष्ठ नेता आप पहुंच गए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं सतीश पूनिया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पुलिस वालों से संघर्ष करते हुए और ये गुत्थम गुत्थी का माहौल आप सही देख सकते हैं। आगे की तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं पुलिस वाले। ये बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ये सांसद हैं, सांसद बालकनाथ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अलवर के सांसद हैं जिनसे संघर्ष चल रहा है पुलिस का। और ये देखिए माहौल जो है यहाँ पर खराब हो रहा है सही क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग की तरफ भागने लगे हैं और पुलिस वाले इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में शहीद कार्यकर्ता राजस्थान के कोने कोने से आए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कंट्रोल करने में हालांकि पुलिस की संख्या है उसके बावजूद यहाँ पर परेशानी हो रही है। और देख सकते हैं किस तरह से जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो सारे वरिष्ठ नेता जो है बैरिकेडिंग तक पहुंच चुके हैं और ये लगातार यहाँ पर लगातार देखा जा सकता है कि किस तरह से जो बीजेपी पानी की बौछार छोड़ दी गई है। यहाँ पर देखिए वाटर कैनन छोड़ा गया है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्योंकि भीड़ बड़ी संख्या में आ गई है। वाटर कैनन के जरिए भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि बैरिकेड तक भीड़ पहुंच गई थी और ठीक यहीं से सचिवालय का दरवाजा जाता है और कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। हालांकि देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में पानी की ये बौछारें हैं उतना मुश्किल पैदा नहीं कर पाएगी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन निश्चित रूप से देखिए वाटर कैनन को यहाँ पर छोड़ा गया है। वाटर कैनन के जरिए भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस। और 2-3 वाटर कैनन छोड़ दिए गए हैं। 3 वाटर कैनन के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को भगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है क्योंकि देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है और भीड़ इतनी ज्यादा है कि पुलिस के लिए रोकना मुश्किल है, इसीलिए इस तरह से वाटर कैनन का सहारा लिया गया है। पुलिस कोशिश कर रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहाँ से भगाया जाए, हटाया जाए और इसीलिए ये वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। जो तमाम वरिष्ठ नेता थे वो बैरिकेडिंग पे पहुंच गए थे। वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे
और इस वाटर कैनन में भी बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वाटर कैनन में भी संघर्ष कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, और ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी एक दरअसल इस प्रदर्शन के जरिए एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक माहौल है, और इस माहौल की वजह से यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करते हैं। आप लोग प्रदर्शन करने आए, पुलिस हमारे ऊपर बिना इल्जाम के लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर अत्याचार करी है। यह लाल डायरी का मामला, यह खून की डायरी है, और इसके अंदर बेरोजगार युवा और बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार किया है उसके खिलाफ हम हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। पानी में भीगे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सीपी जोशी हैं, राजस्थान की जनता को दबाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप अपने किए हुए अत्याचारों को अगर कोई उजागर कर रहा है तो उसको आप दमन से दबा नहीं सकते, और आप जितना दमन करोगे उतना ये ज्वालामुखी बनकर फूलेगा। पानी के बौछार पूरी ताकत अगर अपराधियों के खिलाफ करते, इतनी शक्ति अगर अपराधियों के खिलाफ करते तो शायद हो सकता है राजस्थान में अपराध कम होता। आप तो कुर्सी बचाने में अपने ही विधायक और मंत्रियों की फुल टॉपिंग कराने में 5 साल निकाल दिए। आपने राजस्थान की जनता की नहीं सोची, आपने घोषणा पत्र के बारे में नहीं सोचा, आपने महिला सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा, आपने किसानों का कर्जा माफ करने के लिए नहीं सोचा, आपने पेपर लिखवाने से रोका नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ दमन करने में रहे हैं, और अपने ही लोगों को दमन करने में रहे हैं, और अपने ही लोगों को अरे ऊपर में पड़ा मीडिया वाले। यहाँ पर इस तरह से देखा जा सकता है कि माहौल है जहाँ पर वाटर कैनन की सभी गाड़ियाँ, पानी खाली हो चुका है, वापस दूसरी गाड़ियों को बुलाया गया है। पुलिस के सारे अधिकारी जो हैं यहाँ पर मौके पर हैं, जहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुँच चुके हैं, मगर भीड़ को दूसरे लेयर में रोका गया है और पुलिस वालों के साथ अभी भी धक्का मुक्की हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों में अभी भी संघर्ष जारी है, क्योंकि कई बैरिकेडिंग है जिन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। देखिए, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में है। फोर्स को कहा जा रहा है कि आगे जाके संभाले मोर्चा को। पोजीशन लीजिए, वापस पोजीशन लीजिए। इस तरह का माहौल है यहाँ पर। जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करते हैं। भूपेंद्र सैनी है। भूपेंद्र जी, देखो, लाखों की तादाद में आज इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ने के लिए राजस्थान के युवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस अत्याचारी सरकार से रुकने वाले नहीं है। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, पीटा गया, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार अशोक गहलोत की तानाशाही चलने वाली नहीं है। और 170 से ज्यादा सीट राजस्थान में आने जा रही है। सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है हमारे, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोने कोने से आ रहा है, राजस्थान की गली गली से आ रहा है। आज जिस तरीके का लाठीचार्ज इन लोगों ने किया, जिस तरीके से इन्होंने ये पानी का वाटर कैनाल चला करके रोकने का प्रयास किया,
की है, ये दरिंदगी की सरकार है, ये मुसलमानों के साथ मिली हुई सरकार है, आपराधिक सरकार है, ये बलात्कारी सरकार है। यहाँ के सारे मंत्री बलात्कार में लिप्त हैं, यहाँ के सारे मंत्री अपराध में लिप्त हैं, यहाँ के सारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजस्थान की जनता, राजस्थान की माता बहनें लाखों की तादाद में आ जाइए। लेकिन आप लोग बैरिकेड नहीं तोड़ पाए सचिवालय हमने नहीं पहुंच 3 बैरिकेड तोड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस का जाब्ता और पुलिस भी कांग्रेस का एजेंट बनकर काम कर रही है, इसमें कुछ लोगों को लाठीचार्ज हुआ, मेरे लाठीचार्ज हुआ, मेरे यहाँ लाठीचार्ज हुआ है, रोड पे नीचे पटक दिया। ये इस तरीके से एक गूंगी बेरी सरकार ने यहाँ लाठीचार्ज किया है, हमारे नेताओं के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की है। लेकिन मैं अशोक गहलोत को चेतावनी देना चाहता हूँ, अशोक गहलोत को चेतावनी देना चाहता हूँ, ये चंद दिनों की सरकार है, देश में राम राज आएगा नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में फिर से भगवा लहराएंगे और फिर से 170 से ज्यादा सीटें राजस्थान में आएगी। निश्चित रूप से मणिपुर की जो घटना है, इसके सामने कोई छोटी सी घटना है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी गए थे, उन्होंने भी आह्वान किया है कि मणिपुर की घटना में छोटी घटना है, वो साजिश के तहत हो रही है। ये हम भगवा, हम राम भक्त, हम सब लोग यहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये तानाशाही सरकार जिस तरीके से बीजेपी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश कर रही है पुलिस। इस संघर्ष में बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं जयपुर ग्रामीण से, बाबा बालकनाथ हैं अलवर से। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहां से हटाने की कोशिश कर रही है, आगे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उन्हें आगे लेकर पुलिस जा रही है ताकि बैरिकेडिंग से यहां हटाया जा सके। इस तरह से यहां पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है पुलिस वालों में और बीजेपी के नेताओं में। देखिए सीपी जोशी हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, उनके साथ पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था हो रही है। पुलिस वाले उन्हें यहां से बैरिकेडिंग के उस पार ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बैरिकेडिंग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी हुई है। ये किस तरह से पुलिस वाले कह रहे हैं कि सभी आ जाओ, एक बार आगे की तरफ इन बीजेपी के नेताओं को लेकर जाना है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से बड़ी संख्या में आज बीजेपी के कार्यकर्ता आए, बड़ी संख्या में पुलिस भी लगाई गई। देखिए, केवल कार्यकर्ता नहीं थे, राजस्थान के सुदूर गांव ढाणी गली मोहल्लों से, सुदूर जैसलमेर के किनारे से लेकर के रावत बाटा से लेकर के गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर के बांसवाड़ा और डूंगरपुर के एक एक पहाड़ और पत्थर जो है टीले में रहने वाले लोग जिस तरह से एकत्रित हुए, ये लोग, इनकी ऊर्जा और ऊष्मा जो आप अनुभव कर सकते थे, ये ऊर्जा और ऊष्मा उस बात की द्योतक है कि धरातल पर लोगों के मन में इस बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार, इस अहंकारी सरकार, इस निरंकुश सरकार, इस अत्याचार करने वाली सरकार, इस हिंदू विरोधी सरकार, इस तुष्टीकरण करने वाली सरकार, जो दलितों पर अत्याचार पर मूक दर्शक बनी रहने वाली सरकार, माँ बहनों बेटियों पर होने वाले अत्याचार पर मूक दर्शक बनी रहने वाली सरकार, इस सरकार को अब बर्दाश्त नहीं करेगी। इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देगी। इस संकल्प के साथ लोग यहाँ एकत्रित हुए। ये केवल जितने लोग, हजारों की संख्या में जितने लोग यहाँ दिखाई दे रहे थे, उससे 4 गुना लोग जयपुर के चारों तरफ सारे रास्तों पर रोके गए। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, आपके माध्यम से, आप चाहे रोकिए, आप चाहे बलात् रोकने की कोशिश कीजिए, आप चाहे पुलिस के बल का दुरुपयोग करिए, चाहे आप पुलिस को कांग्रेस पार्टी के एजेंट की तरह उपयोग करिए, चाहे लाठी चलाइए, चाहे डंडा चलाइए, चाहे पानी की बौछारें फेंकिए, चाहे बंदूक की गोलियां चलाइए या किसी भी तरह का अत्याचार और अपमान करिए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प किया है कि अब इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही जानना चाह रहे थे कि उखाड़ करके फेंक, यही जानना चाह रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि लोग आए हैं। ये लाल डायरी की वजह है, लोगों में उत्साह है या फिर चुनाव नजदीक है? देखिए, लाल डायरी, इस लाल डायरी के प्रकरण ने राजस्थान की भ्रष्टाचारी सरकार, जिस पर न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सदन से लेकर के सड़क पर बात करते थे, अपितु कांग्रेस पार्टी के नेता भी विधानसभा के पटल पर, कांग्रेस पार्टी के सरकार में मंत्री का पद का दर्जा प्राप्त लोग विधानसभा में और पब्लिक मीटिंग्स में जिस तरह से सरकार सदी की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार है यह आक्षेप लगाते थे, वो जो है
वो आज इस लाल डायरी के माध्यम से प्रूव हुआ है, ये सिद्ध हुआ है और हजारों हजार लोग ये मानने लगे हैं कि अभी ये केवल एक डायरी आई है, इसके अलावा पत्नी कितने कितने रंग की डायरियां और आने वाली है। तो देख सकते हैं यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो बारिश में पूरी तरह से भीगे हुए थे और यहाँ पर एक कार्यकर्ताओं में देखे जोश दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह भी कहा जा सकता है क्योंकि चुनाव है और चुनाव के समय जिस तरह से बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, यह भी एक वजह हो सकती है कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार कार्यकर्ताओं को भी देख लें कि कार्यकर्ता अभी भी पुलिस के साथ संघर्ष कर रहे हैं। ये अभी भी बैरिकेडिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। पानी की बौछार के बाद यहाँ पर अब बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार करके ले जा रहा है बस में और वहां पर बस के आगे ये बीजेपी के कार्यकर्ता सारे प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से माहौल है कि पुलिसकर्मी जो है बस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। के नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर घेरे हुए हैं। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से बस में के नेताओं से ये राजस्थान की गहलोत सरकार का अत्याचार आज पूरा देश देख रहा है। जिस प्रकार से सरकार ने किसानों का, युवाओं का, माताओं का अत्याचार किया, उन पर अत्याचार करते हुए साथ साथ में पूरे राजस्थान को बदनाम करने का जो काम किया है, इसको राजस्थान की जनता नहीं से। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पेपर लीक करने वालों के साथ अब राजस्थान का चेहरा सामने आ चुका है। इसके बाद राजस्थान नहीं सोएगा। राजस्थान का जो कलंक डरता है, जिस प्रकार का महाभ्रष्टाचार ये दीवाने कहाँ चले, ये दीवाने कहाँ चले। सोनिया जिसकी मम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। राजस्थान का हर युवा भारतीय जनता पार्टी हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। आपने ऐसा क्यों किया? आप सत्ता के इतने लालची थे जिन्होंने जनता के भावनाओं के साथ खेलकर बहुमत लिया और उन सारे वादों पर आप भूल गए और उसके बाद आप किसी को बचाने के लिए अपनी पार्टी के लोगों ने फोन करने लगे। बीजेपी वाले जिस तरह से प्रदर्शन किया आप लोगों ने, बड़ी संख्या में आज सबसे बड़ी ये प्रदर्शन एक टीजर है, एक ट्रेलर है और जो इनकलाब आने वाला है वो इनकलाब इस गहलोत सरकार के कुशासन को, गहलोत सरकार को उखाड़ के फेंकने वाला है। ये देख सकते हैं श्वेता यहाँ पर किस तरह से जो बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता हैं बस में इन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नेता बीमार भी हुए हैं, बसों में भर के इन्हें जोशी है, उनकी तबीयत खराब हो रही है। सीपी जोशी जी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है भाई। ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार आप लोगों ने आज
प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए गहलोत साहब आज डर गए हैं, गहलोत साहब आज समय में हैं, आज उनको नींद नहीं आएगी। आज राजस्थान की हर महिला जवाब मांग रही है, आप दुष्कर्मियों के साथ क्यों खड़े हो गहलोत साहब? आज राजस्थान का हर वासी मांग कर रहा है कि आप भ्रष्टाचारियों के साथ क्यों खड़े हो गहलोत साहब? आज बदली माफियाओं के साथ क्यों खड़े हो गहलोत साहब? आप हर व्यक्ति को ऐसा नीचा दिखाने का, अपनी पार्टी के लोगों को गद्दार और फोन टेप करने का अपराध क्यों कर रहे हो गहलोत साहब? प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया था। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी हर गांव ढाणी से लेकर प्रदेश देश से दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। आज उनकी लोकप्रियता से पूरी कांग्रेस पार्टी डरी हुई है और सारी क्षेत्रीय पार्टियां डरी हुई है। इसलिए एक दूसरे के दुश्मन भी गले में गले मिलकर, आप देखो एक भ्रष्ट सरकार नहीं सहेगा राजस्थान। हाथी जोड़े ऊंट सब एक साथ बैठ गए।